जी नमस्कार, मेरा नाम रंजना है और हम एक यात्रा पे हैं। एक बहुत अच्छा सफ़र है हमारा। इसे एक अनोखी यात्रा कह सकते हैं जो हम पूरे भारत में घूमने के लिए घर से निकले। 2 साल और जो भी आगे टाइम लगे, फिलहाल तो हमने 2 साल ही सोचा है कि हमें पूरा भारत घूमना, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 5 केदार, 5 कैलाश। लास्ट हम कैलाश तक जाने को सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो आइडिया है आप लोगों का कैसे आया? मतलब अचानक, ये लोग तो सोच भी नहीं सकते कि इतना दिन 2 साल मतलब निकल जाएंगे घर से बाहर, वो बाइक लेके। तो ये जो क्रेजी आइडिया आपको कैसे आया? देखो, कोई भी चीज क्रेजी एक दिन में नहीं होती। हाँ। पहले हमने भी सोचा था कि ऐसे ट्रिप करके, मतलब एक ट्रिप करके, मतलब यात्रा करेंगे और ऐसे करके थोड़ा सा आध्यात्मिकता, जब आपके अंदर आध्यात्मिकता आती है तो अंदर से नहीं लगता है कि हम कुछ करते हैं, चलो ऐसा करें कि जिसमें लोगों को भी मैसेज मिले। ये छोटा सा प्लान बनाया था। वो एक हरिद्वार का एक छोटा सा ट्रिप भी किया था हमने पिछले साल, और बस वहीं से ये प्लान इनहैंस होता चला गया और हम यहाँ पे एक लंबे सफर पे निकल गए। तो कैसा लग रहा है आपको कुंभ आके? बहुत खुशी हो रही है। महाकुंभ में आने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि इस जनरेशन में जो लोग आ पा रहे हैं, अभी अगले बार शायद जो नेक्स्ट टाइम 100 साल या 144 साल बाद जो आएगा नहीं देख पाएंगे ना, तो इसलिए बहुत सौभाग्यशाली हैं हम। ठीक है, तो अब मूव करते हैं भैया। भैया पहले तो आपका नाम बताओ। जी भैया, हर हर महादेव। भाई मेरा नाम शिवंश है। वैसे ये नाम मैंने ये ट्रिप जब शुरू हुई तब रखा था। इससे पहले मेरा नाम मंजीत धीमान था। अच्छा। और इसका नाम रखने का एक तात्पर्य है कि भाई मैं शिव को अपना आराध्य मानता हूँ, तो खुद को अपना उनको अंश समझता हूँ। तो भाई अभी आपको कौन सी नाम से हम पुकारे? भाई शिवंश पुकारो भाई। शिवंश भाई। जी भैया। तो भैया आप बताइए कि जैसे आपके लिए ये जो डिसीजन है, ये 2 साल बाइक में, बुलेट में निकल जाना है, ये आप मतलब कैसे आया है अंदर से? मतलब क्योंकि लड़कों को क्या होता है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, जैसे ऑफिस हो गया, फैमिली हो गया, तो ये इस मैसिव एक्चुअली पता है क्या, एक दिन मैं खाली बैठा था, मतलब हरिद्वार की ट्रिप करने के बाद, तो हम प्लानिंग कर रहे थे, तो दिमाग में आया प्लानिंग करते करते कि यार एक ट्रिप ऐसा सोचा जाए कि जिसमें हमारा जीवन भी बदल जाए। क्योंकि हम जाएंगे हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, फिर आ जाएंगे घर पे, फिर जाएंगे फिर आएंगे, तो वो वाली बात नहीं रहेगी। आप एक ऐसी जिंदगी जी के देखते हैं जिसमें हम अर्न भी कर सकें, साथ साथ में घूम भी सकें और हर जगह पे कुछ दिन रह सके भारत के हर हिस्से में। तो भाई ये मेरे को लगा थोड़ा सा कि अपना पूरा सामान उठा लेते हैं, तो उसके बाद चलते हैं यहाँ से। तो इस ट्रिप से पहले आपको ये कहाँ पे मतलब जॉब वगैरह कुछ कर रहे हैं? ट्रिप से पहले पापा का बिजनेस था टाइल्स का, और मेरी गारमेंट्स की शॉप थी। बॉयज की शॉप बोलते हैं। हाँ वैसे। तो आप ओरिजिनल कहाँ से हो? मैं कुरुक्षेत्र से आगे कैथल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अच्छा। वहीं से प्रॉपर मैं बिलोंग करता हूँ। कैसा लग रहा है अभी? अभी भाई सही लग रहा है, बढ़िया। अभी तो मतलब 10 महीने हो गए हमको, और 8 ज्योतिर्लिंग और 2 धाम हो गए, और 17,000 किलोमीटर मेरे पूरे हो चुके हैं। तो भाई 10 महीने से मैं ट्रैवल पे हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यार। खास तो अनुभव कराता है ये सफर, यात्राएं हमको बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। अच्छा लगता है यात्राएं करने भाई, बहुत जरूरी है। आपको एक जिंदगी मिली है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जिंदगी, क्योंकि इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी जिम्मेवारी से पीछे छुड़ा लो। एक ऐसा अपने आप, जैसे मैंने अपने का आइडिया रखा कि मैं मैगी के स्टॉल जाऊंगा, लगाऊंगा, उससे मेरा पैसा आएगा, अर्न होगा, जिससे मैं थोड़ा अपना घर भी चला पाऊंगा, जिम्मेवारियां पूरी कर सकूंगा और अपनी यात्रा भी कर सकूंगा, और पूरे देश में अलग अलग जगह पर रह भी सकूंगा कुछ दिन, जिससे मेरे को अच्छा अनुभव होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भैया अभी तक आपने कितना स्टेट कवर कर लिया पूरा? अभी तक भैया मेरे उत्तराखंड, राजस्थान, MP, गुजरात और महाराष्ट्र हो चुके हैं पिछले 10 महीने में, और यूपी में हूँ अभी। तो भैया जैसे इस पूरा यात्रा के दौरान आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, तो ऐसा एक एक्सपीरियंस के बारे में बताओ अभी तक, मतलब जो आप भूल नहीं सकते कभी, मतलब एपिक एक है, वो क्या होगा? देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है कि भाई, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भगवान हमारे अंदर ही होते हैं, और ये बात सच्चाई है। भगवान हमारे कण कण में और नेचर में भगवान है। तो भाई अपनी सांसें हैं जो सबसे अनमोल बताई गई हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारा जीवन चलता है। तो भाई सांसों पर ध्यान दो और प्रकृति से जुड़ो और महादेव से जुड़ो, जो अंदर अपने बैठे हैं उनसे जुड़ो, है ना। तो कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट या स्टोरियां तो बहुत सारी हैं, क्योंकि एक बता दो, मतलब जो सबसे एकदम
कहीं कभी भूल नहीं पाओगे। मतलब ये भाई इस यात्रा ही ऐसी स्टोरी है कि मैं इस यात्रा को ही नहीं कभी जीवन में भूलूंगा भाई। सबसे बड़ी बात तो ये, इस यात्रा का हर एक पल मेरे को याद रहेगा और यादगार है सच में। और रही बात महादेव से मतलब प्रेम की, तो भाई उनकी तो अलग ही लीलाएं चलती रहती है ना, तो उनका तो क्या बताएंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है हम बहुत भाग्यशाली है इस महाकुंभ पे पवित्र भूमि में आने का अवसर मिला है? सबसे बड़ी बात तो मैं बहुत भाग्यशाली इसलिए हूँ कि मेरे को ये जीवन मिला है। ये जीवन मेरे को अनमोल इतना मिला है और मेरे को बहुत कुछ दिखाया जा रहा है भाई, सीखने को मिल रहा है इस जीवन से, अपने जीवन से भाई। दुनिया का पता नहीं, लेकिन इस जीवन से मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ मैं, क्योंकि वहाँ स्नान किए थे? हाँ भाई करता हूँ। मतलब कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया। एक एकता देखने को दिखती है वहाँ पे, मतलब हर देश के कोने कोने से लोग आते हैं भाई नहाने के लिए, तो कुछ तो खास बात होगी, है ना। ओ, मैम आप बताओ कि जैसे भैया ने बताया कि बहुत टन्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको इधर मिला है रास्ते में, तो ऐसा कुछ डिफिकल्टीज भी तो फेस किए होगे, तो ऐसा कोई चुनौती है जो सच में बहुत मतलब एक लेफ्ट अ मार्क? डिफिकल्टीज तो मतलब डेली कुछ ना कुछ रहती हैं। देखो वो नॉर्मल लाइफ में भी हमें देखने को मिलता है कि अपने घर में हम रहते हैं तो हर दिन अच्छा नहीं जाता ना, कुछ अच्छा और कुछ बुरा एक्सपीरियंस सबकी लाइफ में होता है। बस इस ट्रिप के दौरान बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है कि जो अच्छा भी कह सकते हैं, बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन एक अनुभव ऐसा था कि एक दिन हमारा आईफोन गिर जाता है और इत्तेफाकन इतने अच्छे लोग भी हैं अपने देश में कि मतलब उन्होंने हमें 2 किलोमीटर फॉलो किया और हमारा फोन वापस किया। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा फोन अगेन एक बार गिर जाता है और उस दिन तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे, ठीक है। सरवाइव करने की इतनी दिक्कत आ चुकी थी क्योंकि हर स्टेट में हर जगह लोग मैगी नहीं खाते हैं और हमारी पूरी यात्रा मैगी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम नूडल्स बेच के जो पैसे आते हैं उसी से अपना खर्च करके यात्रा कर रहे हैं। कि मतलब एक उद्देश्य होता है ना कि आप उसके पैसे कैसे कर रहे हो। तो उस दिन भी महादेव की ऐसी लीला देखने को मिली कि शायद ही वो दिन हम लोग कभी भूलेंगे कि मतलब एक 9 बजे रात को अचानक ही कोई ऐसा मुसाफिर मिल जाता है जो आपके बारे में पूछता है, फिर आपकी मदद करता है बिना जाने कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, आपको खाना भी खिलाता है, आपको मदद भी करता है कि आप आगे भी जा सको यात्रा। तो ऐसे ऐसे अनुभव महादेव की लीला हमें देखने को मिली है जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई बहुत। तो जैसे घर वालों का सपोर्ट या घर वालों का रोल कैसा है? मतलब घर वाले फुल सपोर्टिव हैं क्योंकि ये आध्यात्मिक दुनिया है और आज के टाइम में अगर बच्चे आध्यात्मिक हो रहे हो तो किस फैमिली को नहीं चाहिए, क्योंकि सभी उल्टे काम करने तो सभी को आते हैं ना, सभी गलत रास्ते पे जाना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होता है क्योंकि। लेकिन ये ऐसी दुनिया है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है लोगों को, नहीं जाना चाहती युवा पीढ़ी, है ना, कौन पूजा करे ऐसे करके, मतलब लोग सोचते हैं कि नहीं तो भाई। लेकिन हम लोग ने ये सोचा कि हम उसको बोरिंग ना बना के इतना इंटरेस्टिंग रखेंगे कि लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़े और हम भी थोड़ा धर्म की तरफ झुकाओ, हमारा भी रहे, कुछ सीखने को मिले। और ये सच्चाई है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप अपना घर छोड़ के बाहर निकलते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ स्नान किया है? अभी हमने आके यहाँ पे पहला स्नान जो था वो नहीं किया है, क्योंकि हमने सोचा है कि मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो और जो महाशिवरात्रि के, हम 2 स्नान यहाँ पे जरूर करेंगे। अच्छा, तो मौनी अमावस्या का पहला स्नान होगा? हमारा पहला होगा। हाँ जी, हमारा पहला होगा। हाँ। आप कुछ बोलना चाहोगे भैया? सर किस बारे में, मतलब बोलना तो बहुत कुछ। सर मेरा एक सवाल, आपके साथ ही लव मैरिज की अरेंज मैरिज? चलो, लव कम अरेंज है तो लव कम अरेंज मान लो भाई। और ये मतलब अपना जीवन ना भाई सदाई मेरे हिसाब से तो ना ऊपर वाला चलाता आ रहा है, ठीक है। जो होना होता है वो होता है, मेरे हिसाब से वो आपकी किस्मत में होता है कि जो आपके साथ होगा। और मैं आपको पता है कैथल कहाँ है और कानपुर कहाँ है, ठीक है। तो भाई ऐसी महिमा होती है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में क्या होता है, लेकिन एक अंत में समझ आ जाता है कि हमारा जीवन कैसे गया है और क्या हम जी रहे हैं, क्या चीज हम जीना चाह रहे हैं और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, जब आप समझ जाते हो। जैसे दीदी के साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि अचानक आउट ऑफ द ब्लू कोई आदमी आके आपको हेल्प कर दे, बोलते हैं जो शिव के ऊपर छोड़ देते शिव उसके गोद ले लेते। इस बात को मैं बताता हूँ। सीन ये था कि उस दिन ऐसा हो रहा था कि हमने पहली बात तो ये सोचा था कि भाई इस यात्रा का खर्चा हम ना घर से लेंगे ना पेरेंट्स को भी बोलेंगे, और सबसे बड़ी बात इससे ये इंस्पिरेशन जाता है लोगों की तरफ कि भाई हम अपने जीवन में आके कमा भी सकते हैं और घूम भी सकते हैं अपनी मेहनत से और हर जगह रह भी सकते हैं, है ना।
तो इसको प्रैक्टिकल ही करना है। इसको मतलब ये नहीं कि हम कह कुछ और रहे हैं, घर से पैसे मंगवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक दिन ऐसा ही था, मैं पैसे खत्म हो गए थे, सोमनाथ पहुंचने वाला था और रात के बज रहे थे 8:30-9 बजे के आसपास। मेरे दिमाग में थिंकिंग चल रही थी कि यार मंजीत, जेब में तेरे 200 रुपये पड़े हैं, 90 किलोमीटर बचा है और बहुत कुछ चल रहा था। मतलब या तुम स्टे करोगे या जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी स्टे करने की, रात भी है यार, वहीं जाके तेरे को पहुंचना है और तुम कैसे करोगे। तो ना इनको बताया कि मेरे अकाउंट में भी पैसे खत्म हुए, इनको भी नहीं बताया था ये बात मैंने, जब तक मैं सोच ही रहा था। तो खाली उनसे अपना वार्तालाप हो रही थी, तो भाई अचानक ही फिर फोन गिर जाता है मेरा। फोन गिर जाता है तो थोड़ी दूर चले भी जाते हैं हम लोग फोन, तो उसके बाद मैं बोलता हूँ कि चलो कोशिश करता हूँ, चलो पैसे मंगवा ही लेता हूँ आज तो, 200 में तो क्या ही होगा, 1000 रुपये मंगवा लेते हैं, काम चल जाएगा आज का, कल की कल देखेंगे, मैगी बेचेंगे। तो ऐसा बोला मैंने, तो टीटू से बोला मैंने फ़ोन देना, तो फ़ोन चेक करा गए थे, फ़ोन तो है ही नहीं, फ़ोन तो गिर गया। तो उसके बाद झटका सा लगा यार कि मतलब पहले ही इतना बड़ा हो रहा है सिस्टम और ऊपर से आईफोन और गिर गया। तो भाई तो फिर ऐसे यह मोमेंट होता है कि मैं अपने नंबर पे फ़ोन करता हूँ और फ़ोन उठा लेते हैं बंदा। फ़ोन उठाने के बाद फिर जैसे मैं आधे घंटे बाद में फ़ोन पिकअप करता हूँ, उसी लोकेशन पे फंस जाता हूँ मैं आधे घंटे के लिए। महादेव मतलब ऐसा चक्कर जमाते हैं कि मैं एक जगह पे अटक गया। जैसे ही मेरे को फ़ोन मिलता है और मैं चलता हूँ जरा सा, तुरंत मेरे को कोई और बंदा रोक लेता है उसी जो लोकेशन पे, और वो बंदा फिर हमारी हेल्प करके जाता है। पूरी फैमिली थी, वो गाड़ी से आती है, अचानक ही आती है, बिना किसी को कुछ बोले गाड़ी रुकती है हमारे पास और हमसे पूछते हुए क्या कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। हमने बताया कि ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के लिए निकले हैं, यात्रा पे हैं। तो अपनी खुशी से वो बंदों ने कुछ पैसे दिए और बोला कि आपकी यात्रा संपन्न हो। और भैया वो दिन है जो एक बार मैंने महादेव को बोला था कि संभालो आप, ठीक है, उस मोमेंट पे, तो तब से आज तक वो संभाल ही रहे हैं। जहाँ फंस जाते हैं वहाँ संभाल लेते हैं बिना बोले। तो ऐसे लास्ट में किसी जैसे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो ऐसे बिस्तर पे लेटे मोबाइल चला रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहते हो? और यंग जनरेशन जितने भी हैं उनको आप क्या बोलना चाहते हो? पहले दीदी के साथ मैं तो भाई यही मैसेज देना चाहूंगी कि भाइयों, घर से निकलो, अपना कंफर्ट जोन छोड़ो। जब बाहर निकलोगे तो दुनियादारी समझ में आएगी, और दुनियादारी समझ में आएगी तभी अध्यात्म समझ में आएगा, क्योंकि ये एक अलग दुनिया है। पूजा करने से घर में या मतलब मम्मी पापा के कहने से हम लोग जितना करते हैं उससे सिर्फ समझ में आने वाली चीज नहीं है, बहुत ही अलग चीज है। उसमें पूरा अपना समर्पण करना पड़ेगा और तब ये चीज समझ में आएगी। लेकिन जिसको समझ में आ गई उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। और सभी को, युवा को एक मैसेज है कि जो व्यक्ति अपना जीवन नहीं समझ पाया कि हम क्यों आए हैं दुनिया में, मतलब तो फिर बेकार है भाई। मतलब आप सब कुछ करो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा जॉब करो। मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई हम अपना ये बिजनेस कर रहे हैं जो छोटा सा लेके चले, अपनी यात्रा के लिए कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिला है तो मतलब इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो, है ना, अंगूर नहीं मिलते तो वो खट्टे लगते हैं। तो मैं उस पे एक बात, बस एक मैसेज यही है कि आप पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, फौजी बनो और जो कुछ करना है करो, क्योंकि देश एक बंदे से नहीं चलता है। बाबा भी बनना जरूरी है और फौजी बनना भी जरूरी है, ठीक है। आध्यात्मिकता ही खाली होगी तो ये देश नहीं चलेगा। सब अगर बाबा बन जाएंगे या सब लोग अच्छी ज्ञान देंगे, डॉक्टर की भी जरूरत है सब चीज की, लेकिन ये मेरा इंडिविजुअल जो एक चॉइस होती है ना, ये हमारी चॉइस है। और मैंने अपने विचार बताए हैं कि हमें किसी की नौकरी नहीं करनी है, तो हम अपना ये कर रहे हैं। हर बंदा कुछ ना कुछ कर ही रहा है ना, तो बस यही मैसेज है कि जिसको जो अच्छा लगता है उसमें पूरी तरह मन लगा के करो, लेकिन उस काम के दौरान एक बार जरूर घर से निकलो, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि आप खुद कौन हो, है ना, खुद को समझने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। दैट्स ऑल। भैया आप कुछ बताना चाहते हो यूथ को, एक मैसेज, या जो आलसी पना करते हैं बेड पे पड़े पड़े उन लोगों को? भाई यूथ को तो भाई एक ही चीज बताऊंगा, देखो, एक तो बुढ़ापा आने से पहले कोशिश करो कि आप 1-2 साल अपना थोड़ा सा वनवास की तरफ जा सको, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरी बात भाई, थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी एक मुद्दा है आज की डेट में, क्योंकि एक वही चीज है जो आगे सेव कर सकती है। और सबसे बड़ी बात,
ध्यान लगाना, मतलब ध्यान लगाने के लिए हमको किसी मंत्र की या किसी गुरु की, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ या कुछ लोगों को गलत भी लगूं इस बात से, कि भाई ध्यान लगाने के लिए मेरे को नहीं लगता किसी मंत्र की हमको जरूरत पड़ती है। हमारे अंदर आत्मा और सांसें हैं। मेरे हिसाब से जब हम सांस लेते हैं तो ओ की आवाज आती है, जब छोड़ते हैं तो हम की आवाज आती है, तो नेचुरली वो ओम बनता है, जो हर मजहब के लोगों के पास है। ओम जिसको हम बोलते हैं, जो शिव का संकेत है। तो भाई सिर्फ एक ध्यान मुद्रा है, शांत बैठो, अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ और भाई आप वो चीज अनुभव करोगे जो जिंदगी से, मतलब जो मोह माया आपको दिख रही है ना खुली आंखों से, उसके जो परे है। भाई मेरा जो टॉपिक है खुद को समझना, आत्मा को समझना, मेरे चैनल पे मैं उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करता हूँ और इसीलिए मैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम और 5 कैलाश की यात्रा पे निकला हूँ। मैं मानता हूँ कि हाँ, कि कहीं ना कहीं अपने अंदर ही महादेव होते हैं, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा और भाई कोशिश करिएगा कि उस महादेव को आप जाने। और यूथ के लिए बहुत ही, क्योंकि यूथ ही ऐसी चीज़ है भाई आगे जो समझ सकेगी, क्योंकि ये जो उम्र है ना भाई, इसका कुछ पता नहीं है, ये कब है, कब तक है, किस दिन तक है, क्यों है। ठीक है, बुढ़ापे तक का इंतजार ना करें, घूमें, एंजॉय करें लाइफ को, बढ़िया जिंदगी जिए आलीशान, भाई सपने पूरे करें अपने, है ना। एक उद्देश्य जरूर लेके बैठे, एक उद्देश्य तो है ही, हम क्यों आए ये तो पता ही होना चाहिए कि आध्यात्मिक दुनिया में हम क्यों आए हैं। दूसरा भी उद्देश्य लेके चले कि हमको जीवन किस तरह से जीना है।